इंडिया 24। ये भारत के टुकड़े होने का इंतजार कर सकते हैं, हम अपने टुकड़े करवा देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। हम नहीं होने देंगे मैडम। आज हम आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक ऐसा भाषण सुनाएंगे जिसमें उन्होंने देश विरोधी लोगों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर घेरा। साथ ही सामने बैठे मां बेटे की ऐसी हेकड़ी निकाली जिससे सदन में हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की हरकतों पर भी गुस्सा निकाला और सदन में जमकर खरी खोटी सुनाई। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये दमदार भाषण। और हो सकता है राहुल जी जब आप 15 साल से सांसद हो, मैं केवल 14वीं 15वीं और लोकसभा के सदस्य के रूप में मैंने भी सदन को देखा है। सलीम भाई, आप उन 5 सालों में नहीं थे, आप चुनकर नहीं आए थे, आप नहीं थे 14वीं सदस्य। मुझे याद है उस समय क्या हुआ। जेएनयू की ग्रांट मैडम क्या पिछले 1.5 साल में कम हुई? मैं चाहूंगा स्मृति जी उस समय भी जवाब दें। हमने ना किसी का कोई पैसा कम किया है, ना कोई सुविधाएं कम की है, लेकिन देश के टैक्स पेयर का पैसा किसी को देश के खिलाफ भड़काने के लिए खर्च करना है तो क्या ये करना चाहिए ना करना चाहिए? मैं इस पर अपना नहीं कहूंगा, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने सवाल छोड़ना चाहता हूं। टैक्स पेयर पूछता है कि पैसा मेरा काटते हो, सब्सिडी वहां पर देते हो, लेकिन तिरंगे झंडे को अपमानित करने वाले, देश के सैनिकों को अपमानित करने वालों को क्या हम वहां बिठाकर इकट्ठा करके रखोगे? मैडम, वहां पर नारे क्या लगे थे? नारे लगे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। बंदूक आगे क्या कहा सुनिए, अभी तो 6 हैं, 6-7, मैं 25 में से 6 सुनाऊंगा। बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, बंदूक के दम पर मैडम। और किसकी आजादी? गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। चैन से नहीं बैठेंगे। आगे मैडम, आगे सुनिए, अगर ये भारत के पक्ष में कोई भी एक व्यक्ति है, अगर ये भारत के पक्ष में है और इस सदन पर हमला करने वालों के और सदन पर हमला करने वालों के शहीद कहा जाता है और उनके पक्ष में क्या नारे लगाए जाते हैं मैडम? चैन से नहीं बैठेंगे, भारत की बर्बादी तक, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नारे लगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आगे नारा लगा, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे लगे, कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे? घर घर से अफजल निकालेंगे। कितने अफजल मारोगे? घर घर से अफजल निकालेंगे। क्या ये सदन के सदस्य तैयार हैं कोई और पार्लियामेंट्री अटैक, पार्लियामेंट सदन पर अटैक्स देखने के लिए, देश में और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए? ये मैडम अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है तो दुर्भाग्य है, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मैडम। और कोई भी अपने देश को तोड़ने के लिए ऐसी देश विरोधी ताकतों को आगे आने का कोई मौका नहीं देंगे। आपने कहा, उन्होंने भी कहा कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैडम, ये भारत के टुकड़े होने का इंतजार कर सकते हैं, हम अपने टुकड़े करवा देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। हम नहीं होने देंगे मैडम। ये कहेंगे कश्मीर की बात। सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नाम तो नेहरू जी का है। आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी मैडम। पहला देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो जवाहरलाल जी को मिला। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। देश ने आपके परिवार को बहुत लंबा मौका दिया मैडम। उसी यूनिवर्सिटी में जहां देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है, उन्हीं के परिवार का सदस्य जाता है और देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर बैठता है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।